हाय एवरीवन। आज एक फिर से हम दूसरे थ्योरम के साथ हाजिर हैं। इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि ये जो थ्योरम है ट्रायंगल चैप्टर का है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है और इसका जो स्टेटमेंट है, इसको पहले बता दें कि इसको साइड एंगल साइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टेटमेंट है कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle, then both triangle will be congruent। मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड अर्थात उसके बीच वाला साइड और दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंगली दो एंगल और उसके बीच वाले साइड के अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। इसको हम लोग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले डेटा लिखेंगे। वी हैव ट्रायंगल ABC and DE in which क्या क्या है हमारे पास? एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड BC इज इक्वल टू EF। ये डेटा हमारे पास दिया गया है, हमें प्रूफ करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF। ओके, तो कैसे करेंगे ये देखिए। इसको करने के लिए हम लोगों के पास तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहले प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज कि अगर ABDE के इक्वल होता, पहला कि ABDE के इक्वल होगा, पहला पॉसिबिलिटी। तो अगर ये होगा तब तो आसानी से कंग्रुएंस हो जाएगा पिछले थ्योरम से, जैसा कि हम लोग पिछला थ्योरम जानते हैं साइड एंगल साइड, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। तो ये एक कंडीशन, थ्री पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि AB इज इक्वल टू DE। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी केस, इसको लिख सकते हैं केस 1, केस 2, केस 3। सेकेंड पॉसिबिलिटी कि अगर AB जो है लेस देन DE, और थर्ड पॉसिबिलिटी AB ग्रेटर देन DE। अब इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम ऐसा कर दें कि तीनों केस को बारी बारी से हम प्रूफ करें कि ABDE के इक्वल है, ABDE से छोटा है और तीसरा ABDE से बड़ा है। इस तीनों को प्रूफ करने से अगर हमको मिल जाए कि नहीं, दो जो है AB इज लेस देन DE और AB इज ग्रेटर देन DE इज नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई चीज़ एक दूसरे से बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल है। तो मतलब कि AB इज इक्वल टू DE अगर हो जाएगा तो बात खत्म, प्रूफ हो गया। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम लेके पहले प्रूफ कर लेते हैं, फिर सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी को यहाँ लिख देता हूँ। केस 1, केस 1 को प्रूफ करिए। तो इफ
ए बी इज इक्वल टू डी, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, जैसा कि मैं पहले बता भी दिया, डी एफ किससे, साइड एंगल साइड से। तो हो गया फर्स्ट कंडीशन मेरा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे कंडीशन में पहुंचते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि ए बी जो है डी से छोटा है। अगर हम ये प्रूफ करें, अगर हमको मिले कि नहीं ये जो हम कर रहे हैं वह गलत है, ए बी जो है डी से छोटा नहीं है, उसके बाद अगला कंडीशन होगा कि ए बी जो है डी से बड़ा है। अगर उसको भी हम प्रूफ कर दें कि नहीं बड़ा भी नहीं है, तो हो गया छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, मीन्स इक्वल है। बहुत लो लैंग्वेज में मतलब बता रहे हैं कि आप लोग को समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो आगे केस 2 की हम अगर बात करें, सेकंड केस की, तो सेकंड केस में है कि इफ ए बी लेस देन डी, ठीक है, अगर ए बी जो है डी से छोटा है तो मतलब कि डी बड़ा है, तो अगर डी को थोड़ा सा इसमें से कम कर दें, छोटा करें, कोई ऐसा पॉइंट ले डी पर जिससे कि के ले कोई पॉइंट जिससे कि ई के जो हो ए बी के इक्वल, ऐसा तो कर सकते हैं। अगर डी बड़ा है तो उसको अगर थोड़ा छोटा कर दें तो होगा ना, ए बी के इक्वल होगा। तो इसमें हम लेंगे टेक ए पॉइंट के ऑन डी, टेक ए पॉइंट के ऑन डी such that AB is equal to क्या, ई के, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ई के, और ज्वाइन कर दीजिए ई के को, ज्वाइन ई के, सॉरी ज्वाइन के एफ, के से एफ को ज्वाइन करिए, ज्वाइन के। अब के से एफ को ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, हमारे पास एक नया ट्रायंगल बन गया, कौन सा, के ई एफ। अब इस ट्रायंगल में देखिए, नाउ इन द ट्रायंगल ABC and KEF, ABC और KEF में हमको क्या मिलेगा, BC इज इक्वल टू EF दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी दिया हुआ है, गिवन, ठीक है। एंड ए बी इज इक्वल टू ई के, ये हम लोग ऊपर में माने हैं। तो सपोज्ड, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी विल कंग्रुएंट ट्रायंगल के ई एफ, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंस हो गया। कैसे होगा कंग्रुएंस, देखिए ये कंग्रुएंस होगा, ये साइड हम इस साइड के इक्वल कर लिए, तो साइड एंगल साइड से, ठीक है। इसलिए एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल के ई एफ या के एफ ई, क्यों, CPCT। लेकिन हमारे पास क्या है, बट
एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DF, है ना, सॉरी DFE, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल EFE इज इक्वल टू एंगल DFE। EFE और DFE इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए फिगर को, ये EFE लिख दिया है, ये इसको लिखना है EFE या EFK। EFK एक बार फिर से देखिएगा इसको, ये क्या होगा, EFK हो। अब दोनों इसको देखिए, दोनों एंगल को, EFK और EFD, यहाँ हमारा आ गया कि दोनों एंगल इक्वल है, जबकि ये दोनों एंगल पॉसिबल ही नहीं हो कि इक्वल हो, क्योंकि हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं, जो एक्जियम है वो ये कि किसी का पार्ट उससे हमेशा छोटा होता है, इक्वल नहीं हो सकता। तो ये इस एंगल का पार्ट ही है, DFE का पार्ट ही है KEF, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम K को D पर हो, K D पर हो तभी संभव है कि दोनों एंगल इक्वल हो। तो इसको लिखेंगे, it is only possible when K coincide with D, तभी संभव है। तो इसलिए K coincide D कब संभव है, जब AB मस्ट बी इक्वल टू D। यानी इसमें भी हम लोग उसी पे पहुंच गए कि AB और D इक्वल होगा ही होगा, अर्थात दूसरे केस में भी हम प्रूफ कर लिए कि AB और D इक्वल होगा। इसी तरह तीसरे केस में भी प्रूफ कर लेंगे कि नहीं, बड़ा नहीं इक्वल होगा। तो हो गया, हम बस दूसरा ही केस तक करके समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। दिक्कत होगी तो फिर से पूछ लीजिए।